आज इस क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सीटेट परीक्षा में पहली बार में आप 120 प्लस स्कोर कैसे करेंगे। यानी कि सीटेट पास करने की तीन आपको बेस्ट ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं। तीनों बहुत ही बेस्ट ट्रिक है। अगर ये चीजें आप जो है जितने भी दिन आपके पास बचे हुए हैं, चाहे आपके पास 10 दिन का समय हो या 15 दिन का समय हो, अगर ये चीजें आप अपनाते हैं तो डेफिनेटली सीटेट एग्जाम में आप 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं। यदि आप भी सीटेट 2026 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसकी परीक्षा 6 सितंबर को है, तो इन तीन बेस्ट स्मार्ट ट्रिक को आप जरूर जानिएगा। देखिएगा, सबसे पहले यही तीनों ट्रिक है जो आपको जानना जरूरी है। देखिए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन तीनों ट्रिक्स के बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे करना क्या है आपको। इसके बाद जैसा कि आपको पता है कि आपकी सीटेट परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 150 प्रश्नों में लगभग आपके 75 से 90 अंक आपके पेडागोजी यानी शिक्षण के पूछे जाते हैं। यानी 150 प्रश्नों में से लगभग 90 प्रश्न तक मैक्सिमम आपके सीधे शिक्षण के पूछे जाते हैं, पेडागोजी के। अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, एकदम आपकी तैयारी नहीं हुई है, इन तीनों बेस्ट ट्रिक को जरूर जानिएगा। अगर इन तीनों बेस्ट ट्रिक को आप अपनाते हैं, जो भी आपके पास समय है, तो डेफिनेटली सीटेट एग्जाम आप आसानी से पास कर लेंगे। सब कुछ इस क्लास में हम आपको बताएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स भी बताएंगे, उसके आधार पे क्वेश्चन कैसे सही करेंगे, और PYQ यानी 2011 से लेकर 2026 का प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहाँ पे मिलेगा, कंप्लीट 10 दिनों में कहाँ पे आप इसको तैयार कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, इसको भी हम बताएंगे आपको। सारी चीजें इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। अच्छे तरीके से इस जितने भी ये क्लास जो है, अगर अच्छे तरीके से आप देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है। देखिए, सबसे पहले हम ये बात करते हैं हमारी जो पहली ट्रिक है चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित अप्रोच यानी पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स। दूसरा आपको है PYQ यानी 2011 से लेकर 2026 तक के आपको प्रीवियस पेपर आपको लगाने हैं। तीसरा है स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट और नो नेगेटिव मार्किंग का फायदा। यानी बहुत से लोग टाइम मैनेजमेंट ही नहीं कर पाते, उसको भी हम बताएंगे कि कैसे आप 150 प्रश्न जो है 150 मिनट में 2.5 घंटे में कर लेंगे। कई बार आप एग्जाम देते हैं तो आपका समय कम पड़ जाता है, ठीक है, आपको लगता है कि प्रश्न हमको आ रहे थे लेकिन हम नहीं कर पाए, तो उसका भी हम आपको तरीका यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं अपने पहले ट्रिक पे, फर्स्ट नंबर के ट्रिक पे। देखिए, पहला ट्रिक हमारा क्या है। पहला है चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित अप्रोच। जब भी आप प्रश्नों को पढ़िए तो उस जो प्रश्न होगा उसमें आप अपने आप को एक शिक्षक मानिएगा, और जो उसके चारों ऑप्शंस होंगे उसको आपको बालक मान करके आंसर देना है। यानी प्रश्न हमारा क्या है, एक शिक्षक है, और जो चारों ऑप्शंस क्या है वो एक बालक है, ठीक है। अब उसमें करना क्या है सर, देखिएगा, ऑप्शन को कैसे आप छाटेंगे। आप जो है एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से आपको छाटना है। ये क्या है, खुद को यानी खुद को एक आदर्श शिक्षक, खुद को क्या मानना है, एक आदर्श शिक्षक मानना है, मानकर ही उत्तर चुने। जो विकल्प बच्चे के हित में हो, बच्चे को करके सीखने यानी एक्टिव लर्निंग का मौका दे, वही सही उत्तर होगा। यानी अपने आप को एक आदर्श शिक्षक मानना है प्रश्न के अकॉर्डिंग, और जो ऑप्शंस होगा, जो ऑप्शन बच्चे के हित में होगा, जिसमें बच्चे को सीखने का अवसर मिल रहा होगा, अपॉर्चुनिटीज मिल रही होगी, या जिस भी ऑप्शन में बच्चों को कुछ करके सीखने का अवसर मिल रहा होगा, वो ऑप्शन आपका डेफिनेटली सही होगा। ये पहला तरीका आपको अपनाना है, पहला तरीका यही। और हाँ, ये 150 के 150 प्रश्नों पे अपनाना है। लगभग इसमें लगभग 90 प्रश्न आपके शिक्षण के आते हैं। सभी 90 से 100 प्रश्नों पे चीजें अपनानी है। जहां पे भी शिक्षण आएगा अपने आप को एक आदर्श शिक्षक मानिएगा। चारों ऑप्शंस को आप एक बालक मान करके और बालक के फेवर में, बालक के हित में आंसर आप दीजिएगा। ज्यादातर प्रश्न आपके सही होने लगेंगे, ठीक है। और एक और पॉइंट इसमें बता दे रहे हैं हम आपको, हमेशा आपको सकारात्मक आंसर सिलेक्ट करना है। अगर हमारा प्रश्न सकारात्मक है तो ऑप्शन आप सकारात्मक है सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। ये पहली चीज थी। इसके आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, यहाँ पे हमने लिखा है नेगेटिव टैग वर्ड्स। यानी अगर ये सब वर्ड्स दिखें तो वो विकल्प आपका सही होगा, अगर ये सब वर्ड्स दिखेंगे तो आपका विकल्प आप तुरंत कट कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे है, यदि किसी ऑप्शन में बालक को, बच्चे को अवसर मिल रहा है, अवसर देना, अपॉर्चुनिटीज, अवसर के माध्यम से सीख रहा है, वो ऑप्शन सही होगा आपका। सक्रिय सहभागिता यानी बच्चा किसी चीज में सक्रिय है सीखने के लिए, किसी चीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्टिव है सीखने के लिए, वो ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद प्रोत्साहन यानी इनकरेजमेंट, अगर बच्चे को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, मोटिवेट किया जा रहा है, किसी ऑप्शन में इस बात
बात की गई है तो ऑप्शन आपका सही होगा। खोजबीन या व्यवहारिक अनुभव के माध्यम से बच्चे सीख रहे हैं, समावेशी शिक्षा की बात की जा रही है, तो ये आपके 90% चांस है, 99% चांस है, वो ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स हो गए, कुछ बता दिए। नेगेटिव टैग वर्ड्स अगर ये शब्द दिखे तो आप तुरंत कट कर दीजिएगा। जैसे रटना शब्द कहीं पे दिख जा, बच्चे को दंड या सजा के माध्यम से सिखाना गलत चीज है। ठीक है, अगर तुलना किया जा रहा है बालकों में तो भी गलत है। उसके बाद केवल शब्द, सिर्फ शब्द दिख जा आपको, और क्लास से बाहर निकालना दिखे, उसे तुरंत आपको रिजेक्ट करना है, उस तरह के ऑप्शंस को। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऑप्शन आप कैसे छांटेंगे। ठीक है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजों का अगर आप ध्यान रख करके आंसर देंगे तो आपके ज्यादातर प्रश्न सही होने लगेंगे। आगे भी कुछ चीजें आपको करनी है, क्लास छोड़ करके जाना नहीं। मैं आपको बताऊंगा पीवाईक्यू आप कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या करना है, सारी चीजें आपको बताऊंगा। अगर 10 दिन या 15 दिन जो भी आपके पास समय, अगर इतना कर लिए तो डेफिनेटली सीटेट एग्जाम आप पास कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक सप्ताह भी अगर आपके पास है, अच्छे से इस चीज को अप्लाई करिए, पास कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू मास्टरी यानी 2011 से लेकर के 2026 तक के प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व कर लेना है। चाहे पेपर फर्स्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या पेपर सेकंड के लिए। ठीक है, पेपर फर्स्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या पेपर सेकंड के लिए, तो आप ये काम करिए कि 2011 से लेकर 2026 तक के सभी पेपर्स एक जगह आप करिए और उसके बाद अच्छे तरीके से उसको लगाना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे देखिएगा, अब आपको नई किताबें या लंबा सिलेबस पढ़ने का समय ही नहीं है। सही बात है, अब समय कहाँ बचा हुआ है कि आप बहुत लंबी किताबें या लंबा सिलेबस आप पढ़ पाए। तो यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगा कि सीटेट में कॉन्सेप्ट और प्रश्नों का पैटर्न लगातार रिपीट होता है। हाँ, सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपका पैटर्न और कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। यानी अगर आप 2011 से 2026 तक का पेपर कर लिए ना, मैं डेफिनेटली आपको बताता हूं आप सीटेट एग्जाम पास कर लेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी पास कर लेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पे अच्छे से ध्यान देना है और पैटर्न पे। ये कैसे होगा सर? सिर्फ पेपर लगाइए, सिर्फ पेपर लगाइए, एक दिन में एक पेपर आपको लगाना है। यहाँ पे देखिएगा करना क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, डेली आपको एक पीवाईक्यू सेट उठाना है। चाहे आप पेपर फर्स्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 का एक सेट उठाइए, पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 2 का एक सेट उठाइए। डेली एक पीवाईक्यू सेट उठाइए, 2.5 घंटा रोज बिना उठे एक पूरा 150 का पीवाईक्यू पेपर टाइमर लगाकर हल करें। यानी बात ये कही गई है कि 2011 से आप स्टार्ट ना करके सबसे पहले मैं तो कहूंगा आप 2018 से स्टार्ट करिए। 2018 का आप आज पेपर आप उठाइए, अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो आज से स्टार्ट कर दीजिए। 2018 का पेपर उठाइए, 2.5 घंटे का अपने वॉच में या जो भी है टाइमर आप लगा लीजिए। उसके बाद एक मार्केट से ओएमआर फोटो कॉपी करा लीजिए, जो पिछली ओएमआर इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी। ओएमआर फोटो 10-15 फोटो कॉपी करा लीजिए, ओएमआर साइड में रख लीजिए और 2018 का पूरा पेपर 1 से लेके 150 प्रश्नों तक का पूरा उठाइए और फोन, मोबाइल, सारी चीजें आप साइड कर दीजिए, डिस्ट्रक्शन से हट जाइए। 2.5 घंटा ही समझ लीजिए आपको उठना ही नहीं है, बैठ करके आप पेपर लगाइए। 150 प्रश्न, पूरे 150 2.5 घंटे में। आज आप 2018 का लगा लिए, फिर कल आप 2019 का लगाइए, फिर उसके आगे 2021 का, फिर 2022 का। इस तरह से आप चीजें आपको करनी है, यही बात यहाँ पे कही गई। अब बात यहाँ पे आती है कि हाई इल्ड टॉपिक्स, आपको कुछ चीजें और पढ़नी क्या है सर, पढ़ने में थोड़ा सा बता दीजिए। अगर इन टॉपिक्स को आप पढ़ते हैं तो 15 से 20 नंबर के सवाल हर बार पेपर में यहीं से आते हैं। सिर्फ 3 से 4 मनोवैज्ञानिक को आप पढ़ लीजिएगा, आपके 15 से 20 नंबर के सवाल पक्के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पक्के आपके हो जाएंगे। 15 से 20 नंबर के। कहेंगे सर किसको किसको पढ़ना है, तो जीन पियाजे महोदय को जरूर पढ़ के जाइएगा। इनसे 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, हर बार आता है। उसके बाद आपको वाइगोस्की को पढ़ना है और कोहल वर्ग को पढ़ना है, और उसके बाद एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पढ़ना है। एनसीएफ पढ़ लीजिएगा और जेंडर और समावेशी शिक्षा के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और अगर यही जो 4-5 टॉपिक है, अगर इनको आप पढ़ लेते हैं तो आपके 15 से 20 नंबर के सवाल हर बार इनसे पूछे जाते हैं। इसको मैं करा भी दूंगा, एक क्लास में 15 से 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इनके सिद्धांतों से क्वेश्चन आते हैं। तो करना क्या है आपको है सर, हम क्या करेंगे सर, पहले आप बता दीजिए। पहला, अपना 2.5 घंटे का समय किसी शिक्षक को मत दीजिए, अब किसी को मत दीजिए। 2.5 घंटे का समय किसी को मत दीजिए, बैठ जाइए, 2.5 घंटे का टाइमर लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए। 2018 का स्टार्ट करिए पहले और 2026 तक जाइए। ठीक है, 6 से 7 दिन इसमें लगेंगे, एक दिन में एक करेंगे और लगभग 6 से 7 दिन में पूरा एक खत्म हो जाएगा 150 प्रश्नों का। ठीक है, अब करना क्या है कि सर कैसे करेंगे इसको, उसको भी बता देते हैं, हम आपको बताते हैं।
चलिए यहाँ पे देखिएगा। हाँ, इसके बारे में बात कर लेते हैं, स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट और नो नेगेटिव मार्किंग। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप 150 के 150 प्रश्न आपको करने हैं, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप छोड़ करके आते हैं तो सबसे बड़ी गलती होगी, और लोगों के छूट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पहले से प्रैक्टिस ही नहीं किए होते हैं। 150 प्रश्न का आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो कितना भी पढ़ लीजिए कुछ नहीं होने वाला, ये जान लीजिएगा। डेली जो लोग एग्जाम निकालेंगे ना, उनका सिर्फ एक ही फंडा होता है, वो डेली एक सेट लगा रहे हैं 2.5 घंटे का बैठ करके, और आप कुछ भी नहीं पढ़े 2.5 घंटा का मेरे कहने से आप लगाइए। तो यही है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 के 150 प्रश्न आपको करने हैं, और वो भी 2.5 घंटे में। ठीक है, करना भी है, ओएमआर भी आपको रंगना है। तो यहाँ पे देखिएगा, सेक्शन वाइज ओएमआर भरना। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं जानते हैं? सबसे बड़ी गलती लोगों की यही होती है, क्वेश्चन करने को सब लोग कर लेते हैं, लेकिन ओएमआर रंगने में भी तो समय लगता है। ओएमआर रंगने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? कुछ लोगों को 15 मिनट, कुछ लोगों को 20 मिनट लग जाता है। सबसे बड़ी गलती ये लोग करते हैं कि 150 प्रश्न एक साथ करने के बाद ओएमआर न भरें। कभी भी इस तरह की गलती नहीं करना है कि 150 प्रश्न आप कर लिए तब आप ओएमआर उठा रहे हैं। पक्का उसमें से जब ओएमआर रंगने जाएंगे तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन पक्का गलत रंगा जाएगा, कलर हो जाएगा। तो करना क्या है सर, कैसे करेंगे सर? पहले जैसे आपको सीडीपी पूछा जाएगा, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, पहले आपको सीडीपी के 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज इस क्लास को आप देख रहे हैं तो आज से स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आपने 2018 का पेपर उठाया, पेपर उठा लिया आपने, और उसके बाद सीडीपी के प्रश्नों को करिए। बाल विकास का पहला ही पेपर, मतलब पहला सेगमेंट बाल विकास का मिलेगा, तो बाल विकास के 30 प्रश्नों को करिए, 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को आप कर लीजिए। करने के बाद अपना साइड में ओएमआर है, ओएमआर को उठाइए और ब्लैक पेन से 1 से 30 में से मान लीजिए आपने 22 कर लिया, 23 आपको आ रहा है। मान लीजिए कुछ प्रश्न नहीं आ रहे थे, जो प्रश्न नहीं आएंगे, जो प्रीवियस पेपर होगा उसमें गोला कर लीजिएगा, ये नहीं मुझको आ रहा है। ठीक है, तो 22 से 23 प्रश्न आप क्या करिए, ओएमआर उठाइए, ओएमआर ओएमआर पे रख दीजिए। फिर उसके बाद आपका मान लीजिए सीडीपी हो गया, सीडीपी के बाद आपका लैंग्वेज स्टार्ट होगा। मान लीजिए आपका हिंदी आ गया, तो फिर हिंदी के प्रश्नों को करिए 31 से लेके 60 तक के, और 31 से लेके 60 तक के प्रश्नों को करिए, और उसके बाद करने के बाद फिर ओएमआर उठाइए, रंग लीजिए। यानी एक एक सेगमेंट करते जाइए, एक एक सेगमेंट का ओएमआर आप रंगते जाइए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा ना, आपका अंत में डर नहीं बना है, और अंत में आप घबरा जाते हैं क्योंकि समय बचता नहीं है। 15 से 20 मिनट, कुछ लोग 10 मिनट बचा करके रखते हैं कि चलिए 10 मिनट में हम 150 प्रश्न रंग देंगे, पक्का गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 2 3 4 प्रश्न, 5 प्रश्न गलत रंग आ जाएंगे इसमें का उसमें, और एक बार कलर हो गया तो कोई फायदा नहीं होता है। तो एक सेगमेंट करिए फिर ओएमआर रंगिए, एक सेगमेंट करिए फिर ओएमआर रंगिए। सीडीपी कर लिया आपने, कलर कर लिया, हिंदी कर लिया फिर कलर कर लिया, संस्कृत आपने कर लिया, कलर कर लिया, फिर उसके बाद एसएसटी किया, चाहे आप ईवीएस कर रहे हैं फिर आप कलर कर लीजिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको करना है, ये आप समझ गए होंगे। और आज से अगर इस क्लास को आप देख रहे हैं, जो भी समय आपके पास है, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 15 दिन, आज से प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, घर पे ही पहले इस तरह का प्रैक्टिस करिए। नहीं तो 6 सितंबर के दिन आप जाएंगे ना तो आपका पक्का छूट जाएगा, स्पीड आपकी कम हो जाएगी। नहीं, और पहले से घर पे किए रहेंगे 2.5 घंटा बैठ करके, तो आपको आदत रहेगी, हैबिट रहेगी, आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंट भी बढ़ जाएगा। और एक दिन में 150 प्रश्न अगर आप घर पे कर रहे हैं तो सोच लीजिए कि आपको पता रहेगा मुझे कैसे हैंडल करना है। जब घर पे ही नहीं कर पा रहे हैं 2.5 घंटे में पेपर, तो वहां पे कैसे करेंगे भाई? कैसे करेंगे पेपर, बताइए? नहीं कर सकते आप। तो 2.5 घंटा घर में बैठ करके ओएमआर आप रंग लीजिए, कर लीजिए, फिर ओएमआर रंग लीजिए। अच्छा, आप कहेंगे सर जो प्रश्न छूट जाएगा, जैसे आपने बताया बाल विकास में हमारे 22-23 हुए, फिर हमने छोड़ा है 4-5, तो जो छोड़े रहेंगे उसको गोला क्लियर रहिएगा प्रीवियस पेपर में। जो वहां पे भी 6 सितंबर के दिन जो क्वेश्चन नहीं आएगा, जैसे बाल विकास आपने किया 1 से 30 तक, जो नहीं आ रहा है उसको आप गोला किए रहेंगे। तो आप एक बार में क्या करेंगे ना, 1 से लेके 150 तक पहुंच जाइएगा। दूसरी बार में आपके पास 15-20 मिनट बचा रहेगा, जो नहीं आता रहेगा बाल विकास से उठाइएगा। अच्छा, ये वाला गोला किए थे, ये वाला छूट गया था हमारा, जल्दी से उसको टिक मार करके रंगते जाइएगा, रंगते जाइएगा। जो भी होंगे 20, 25, 30 क्वेश्चन होंगे, अंत में उसको भी आप रंग लेंगे, 2 बार में आप कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ गेसिंग ट्रिक्स। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, अगर आपको ऑप्शन में कभी कभी ये होता है कि प्रश्न हमको बिल्कुल नहीं आ रहा, हम क्या करें, ये प्रश्न हमको एकदम नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? गेसिंग ट्रिक, तुक्का अप्रोच हम आपको बता दे रहे हैं करना क्या है। जिन प्रश्नों में कंफ्यूजन हो उनमें ऑल ऑफ द एबव, अगर किसी ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव है, उपयुक्त सभी, तो उसको आप टिक कर सकते हैं, उपयुक्त सभी वाले ऑप्शन को। या सबसे लंबा, जो सबसे लंबा आपको चारों ऑप्शंस में से सबसे लंबा दिखे, या वह विस्तृत दिखे, विस्तृत
व्याख्या वाला दिखे उसको आप सिलेक्ट करिएगा। और तीसरा पॉइंट है कि सकारात्मक यानी पॉजिटिव ऑप्शन आप सिलेक्ट करिए। अगर आपको किसी ऑप्शन में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक तरीका आपको फिर बता दे रहा हूँ, 3 चीजें आप ध्यान रखिएगा। हमेशा अगर उस ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव यानी उपयुक्त सभी दिया है तो इसको आप टिक कर सकते हैं। जो आपको ऑप्शन सबसे लंबा लगे, सबसे लंबा ऑप्शन, उसको आप टिक कर सकते हैं। और सबसे मेन पॉइंट तीसरा, सकारात्मक, हमेशा आपको सकारात्मक आंसर के ही तलाश में रहना है। ये बात मेरी याद रखिएगा। जितने भी शिक्षण के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 में, उस ऑप्शन की तरफ बढ़िएगा जो सकारात्मक आपको लगेगा। और हाँ, कोई भी ऑप्शन आप जल्दबाजी में टिक मत करिएगा। आपको लगेगा कि ये वाला सही, ये वाला सही, नहीं, थोड़ा सा स्मार्टली सोचिएगा, उसके बाद आप सटीक आंसर आप दे पाएंगे। ये चीजें आपको अच्छे तरीके से अपना लेनी है। ओएमआर आपको कभी भी एक बार में गलत भरने की गलती नहीं करनी है। उसके बाद आपको मैंने बता दिया है कि आज से आपको करना क्या है। आप प्रीवियस ईयर पेपर पे पूरा फोकस करिए। आप कहेंगे सर प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ पे मिलेगा, क्या इसका कोई प्रैक्टिस सेट हो सकता है क्या? तो हम आपको बता दें, हम इसका प्रैक्टिस सेट पूरा करा रहे हैं अपने इस चैनल पे। हमारे चैनल पे जाएंगे, विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल यूट्यूब पे सर्च करिएगा, प्लेलिस्ट वाले सेगमेंट में आप जाइएगा, पूरा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। बाल विकास का 2011 से 2026 तक का पेपर, फिर हिंदी का 2011 से 2026 तक का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगा। जिन लोगों ने हमारा सीटेट का प्रैक्टिस बैच लिया है उनको हम वन टाइम 1 या 2 दिन में पूरा प्रीवियस ईयर पेपर भेज देंगे। चाहे तो आप उसको निकलवा सकते हैं एक बार में, आप जो है, ठीक है। या आप मार्केट से कोई बुक ले लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर दिया हो। आप कहेंगे सर कहाँ मिलेगा? कोई मार्केट से आप बुक लिख सकते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर दिया होगा, उसको आप परचेज कर लीजिए और नियर बाई मार्केट से ओएमआर फोटो कॉपी करा लीजिए। 2.5 घंटे का टेस्ट लगा करके करिए। बाकी आप क्लासेस कर रहे हैं करिए, लेकिन सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए, प्राथमिकता डेली आप प्रीवियस ईयर पेपर। और इन 4-5 लोगों को अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इनको आप अच्छे से यूट्यूब पे भी जाकर के सर्च करके पढ़ सकते हैं। बहुत सारी क्लासेस शिक्षक लोगों की मिल जाएगी। तो आप लोग, या तो हम इसको एक ही क्लास में आपको करा देंगे इसको, ठीक है, कल आपका हो जाएगा। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मेनी मेनी थैंक्स। मैं आपको बता दूं टाइमिंग, मैं आपको बता दूं प्रीवियस ईयर पेपर का कि सर कब कब क्लास चलती है। तो प्रीवियस ईयर पेपर का टाइमिंग मैं यहाँ पे आपको जिक्र कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं कब कब चलता है क्लास यहाँ पे। देखिएगा, जैसे आपको शाम शाम ये आपको मैथ मिल जाएगा, ठीक है, मैथ मिल जाएगा। 9:15 पे आपको हिंदी मिल जाएगी, हिंदी मिल जाएगी, पीवाईक्यू की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपको आपको 5:30 पे आपका ये, सॉरी 4:15 पे होगा, 4:15 पे, 5:30 पे आपका 5:30 पे या 5:15 पे आपको सीडीपी मिल जाएगी। फिर रात को ही आपका ये रात को क्लास है, ठीक है, रात को, ये भी शाम को है। इसके बाद आपको ईवीएस मिल जाएगा हिंदी की क्लास के बाद। ये कुछ क्लास टाइमिंग है, आप जब क्लास पे जाएंगे, अगर आप पहले तो हिंदी हिंदी फिनिश हो गई है, जाके प्लेलिस्ट वाले में चेक कर लीजिएगा, विमलेश कोचिंग क्लासेस डालिएगा यूट्यूब पे और प्लेलिस्ट वाला सेगमेंट जाकर के चेक करिएगा, पूरा प्रीवियस ईयर पेपर आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। क्लास देखने और कुछ लोगों को बुक नहीं मिल पा रही है तो नियर बाय मार्केट से आप खरीद सकते हैं, बुक आपको मिल जाएगी। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने बुक टैग भी कर दिया है प्रीवियस ईयर पेपर की, चाहे तो आप टैग किया है तो वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, घबराइए मत, परेशान ना होइए, निराश ना होइए, और अच्छे से डेली 2.5 घंटे का मेरे कहने से टेस्ट लगाइए। आप डेफिनेटली सीटेट एग्जाम पास कर लेंगे।